बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को आज के व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। जब गंदम काश्त करने का वक्त आता है तो हम कह रहे होते हैं कि गंदम की जो फसल है ये जल्दी काश्त करें। जल्दी काश्त करने से हमारी एवरेज ज़्यादा आती है। तो गंदम जल्दी काश्त करने से कौन से फैक्टर होते हैं, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारी एवरेज पैदावार ज़्यादा आ रही होती है, इस चीज़ के बारे में तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली फसलों के मुताबिक वीडियोस आपको मिलती रहे। जब गंदम काश्त करने का वक्त आता है, पहले ये होता था कि लोग लेट काश्त करते रहते थे क्योंकि अब मौसमियाती एक तो ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो हम कह रहे होते हैं कि जो अक्टूबर है यानी 10वां माह है, इसकी 25 के बाद आप गंदम काश्त करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि 25 के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है जो कि हमारी गंदम की जर्मिनेशन के लिए भी अच्छा होता है, फेवरेबल होता है और उससे हमारी पैदावार भी ज़्यादा होती है। जो दोस्त गंदम जल्दी काश्त कर रहे होते हैं उससे क्या होता है कि जो आपका पौधा होता है, जो पौधे की शाखें निकालता है पौधा, तो जो शाखें निकलती हैं वो हेल्दी होती हैं। वो भी दूसरे पौधे की जैसे दूसरा पौधा अपना कद करता है, अपना स्टेम बनाता है, उसका जो नाड़ जिसे हम कहते हैं तन्ना होता है वो मोटा होता है। इसी तरह जो शाखें होती हैं उनका भी जो नाड़ जो तन्ना होता है वो मोटा होता है, हेल्दी होता है। तो जब उससे सिट्टा निकल रहा होता है, जो गंदम का सिट्टा जब निकल रहा होता है तो वो भी हेल्दी होता है, फिर उसके अंदर जो दाना बनता है वो भी हेल्दी होता है। जब आपका तना फसल का हेल्दी होगा तो जो उससे सिट्टा निकलेगा वो भी हेल्दी होगा। दूसरी बात यह है कि जब आपकी फसल सिट्टा निकाल रही होती है, जैसे फरवरी के मौसम में 15 फरवरी तक वो सिट्टा वो निकालना स्टार्ट कर देती है, तो मौसम ठंडा होता है। उससे क्या होता है, उसकी पोलिनेशन भी एक तो अच्छी हो रही होती है। दूसरा क्या है, मौसम की वजह से उसका दाना ऐसा ऐसा बनता है, थोड़ा 3-4 दिन ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से दाना भी उसका हेल्दी बनता है। क्योंकि अगर वो सिट्टा ज़्यादा लेट निकालेगी, ऊपर से धूप होगी, तो वो जल्दी अपनी मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाएगी, यानी वो जल्दी पकने की तरफ, दाना जल्दी बनने की तरफ चली जाएगी, लेकिन जो दाने की सेहत होगी, जो दाने का साइज होगा वो नहीं बनेगा। इस तरह अगर आप जल्दी अपनी फसल काश्त कर रहे होते हैं तो जो दाना होता है उसका साइज भी ज़्यादा अच्छा बन रहा होता है, दाना मोटा भी बन रहा होता है, दाने का साइज भी लंबा बन रहा होता है, जिससे हमारी पैदावार ज़्यादा अच्छी हो रही है। और तीसरा क्या है कि अगर आप अपनी फसल को जल्दी काश्त करते हैं तो अगर आंधियाँ, जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि आंधी और बारिश का मौसम आ जाता है, अगर आपकी फसल आपने जल्दी काश्त की है, उसने जल्दी अपना सिट्टा निकाल लिया है, तो अगर ज़्यादा जल्दी आंधियाँ भी क्या आ जाएंगी तो जो ये होगा कि आपका जो फसल है उसने सिट्टा निकाला होगा, अगर वो गिर भी जाएगी तो ये है कि उसकी एवरेज इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी। गिरने से फसल की हमेशा एवरेज वो मुतासिर तो होती है, लेकिन अगर आपकी सिट्टी बनी हुई होगी, वो ज़्यादा जल्दी पकने पे आ गई होगी, तो उससे आपकी जो एवरेज है वो कम मुतासिर होगी। अगर लेट काश्त होगी तो अगर आपके जो फसल है, गंदम की फसल है, वो सिट्टा निकालने से पहले ही गिर गई है तो उससे एवरेज का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और चौथा क्या है कि इन दिनों फंगस आ जाती है फरवरी के एंड पे या मार्च के अंदर। ज़्यादा हमने देखा है कि जब 15 मार्च आती है तो आपकी फसल के अंदर फंगस का हमला हो जाता है। अगर आपकी अपने फसल लेट काश्त की हुई है अगर, तो उस वक्त आपकी फसल जो है वो सिट्टी निकाल रही होगी और ऊपर फंगस भी अटैक कर लेगी, तो एवरेज ज़्यादा मुतासिर होगी। अगर आपने जल्दी काश्त की हुई है, उसने अपना सिट्टा मुकम्मल कर लिया है, तो अगर फंगस अटैक करेगी तो उससे आपकी एवरेज इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि अपनी फसल को वक्त पे काश्त करें। को एक तो ये है कि हमारे मुल्क में अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले तो ये होता था कि कुछ दोस्त 15 दिसंबर तक भी गंदम काश्त कर रहे होते, लेकिन अब ऐसा मौसम नहीं है। अब जो दोस्त यानी अक्टूबर के एंड पे काश्त कर रहे होंगे या नवंबर के स्टार्ट में गंदम पान तक काश्त कर रहे होंगे, तो उनकी एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही होगी। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वस्सलाम।